तो हमें पता है कि एटम चैप्टर में बोर के पोस्टुलेट अपन पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में होता है। पहला पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में होता है और वो हमें बताता है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r वो कौन है। तो वहाँ ये होता है kZe²/r²। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। kZe²/r²। ये वहाँ की बात है कि अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस। ये mv²/r होता है और ये कितना होता है, ये इतना होता है। ये वहाँ की बात थी। लेकिन यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, इसको मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ कि ये यहाँ पर F है पहला। दूसरा लॉजिकली सोचें, मैं वहाँ से रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर दूसरा होता है रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। तो वहाँ बताया गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम L होता है जिसको अपन mvr लिखते हैं वो बोर के अकॉर्डिंग होता है nh/2π। ये होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी रेडियस निकालना है या जो भी निकालना है। तीसरा होता है रिलेटेड टू एनर्जी, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ये बनता है भैया कि अगर जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है रेडियस, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो अगर रेडियस निकालना है तो यहाँ से v लो और इस v को यहाँ पुट करो। तो वही मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे रेडियस चाहिए तो मैं यहाँ से v निकालता हूँ। देखना जरा v कितना हो जाएगा, nh/2π और m मल्टीप्लाई विथ r। ये v बन गया। इस v को आप ले जाके यहाँ पुट करें तो यहाँ था mv²/r। तो देखना m v² की जगह ये पुट कर देते हैं n² h² डिवाइडेड बाई 4π² m²r² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू, ये काम में नहीं आएगा, ये तो वहाँ का है। अभी के लिए f इज इक्वल टू f। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान से देखें आप, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया और उसके बाद में ये r जो है ये r³ हो गया। मैं यहीं पे अपडेट करूँगा इसको। ये r जो है वो r³ हो चुका है। अब सोचें, h कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। बच गया कौन, इधर f भी कांस्टेंट बता रखा है, कांस्टेंट फोर्स। तो इधर बच गया सर आपके पास n², नीचे बच गया r³ इज इक्वल टू 1, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, सॉरी। अब इसको इधर भेजेंगे अपन r³, इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा, इधर 3 से डिवाइड करेंगे r बन गया, इधर करेंगे तो n⁻²/3। तो ये हो जाएगा r इज डायरेक्टली